अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा स्टूडेंट, तो आज हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। इसका जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है। बिल्कुल इजी सवाल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर दिया गया है Z1 की वैल्यू दी गई है, Z2 की वैल्यू भी दी गई है। आपने क्या करना है, उसने कहा है 2Z1 माइनस 4Z2 और इसका क्या है यहाँ पे मॉड है। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर है जी 2Z1। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2Z1। ठीक है, तो ये मालूम करते हैं, यानी कि इस Z1 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, 2 के साथ ज़र्ब कर देंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 7 अयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4, प्लस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 14 अयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट माइनस, ये माइनस 4Z2, यानी कि Z2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4 इंटू, अब Z2 की वैल्यू लिखी हुई है -5 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे -5 प्लस 3 अयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 5, ये प्लस आ जाएगा। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 20, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12 अयोटा। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 24, और यहाँ से हमारे पास बाकी कितने बचेंगे, +2 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2Z1 माइनस 4Z2 है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमने इसका आगे क्या करना है, आगे हमने इसका मॉड मालूम करना है। ठीक है, अब देख लें, ये हमने आगे, मैं इधर नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 2Z1 माइनस 4Z2, ये इसका मॉड। और मॉड किसके बराबर होता है, कल हमने ये सवाल देखा था। तो ये हमारे पास होता है 24, और इसका यहाँ पे आ गया स्क्वायर, प्लस और 2, इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 24 का जब आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर निकालेंगे 576, प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 580 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 580 को क्या स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 145, और ये 4 जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या होगा, 2 अंडर रूट 145। तो ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर है। किसका है, कि 2Z1 माइनस 4Z2 मॉड। ठीक है, तो ये इसकी एक पहली जुज थी। उसके बाद हमारे पास इसकी अगली जुज है सेकंड जुज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, उसने कहा है, सवाल यही है, इसकी जुज तब्दील है। उसने कहा है 3Z1 प्लस 2Z1। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या लिया गया है, मॉड लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो वही कि 3Z1 प्लस 2Z1 मॉड। ठीक है, अब देखें 3 इंटू Z1 की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 7 अयोटा, और यहाँ पे आ गया +2, और Z1 इसी का हमने क्या करना है, कांजुगेट लेना। तो कांजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 7 अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, प्लस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया, और ये क्या है आपके पास, अयोटा है, प्लस आ गया। 2 टू द 4, माइनस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 14 अयोटा आ जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों को भी माइनस कर देना है। ठीक है, देखें यहाँ पर हमारे पास ये 21 अयोटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, -14 अयोटा लिखा हुआ है। तो इन दोनों को माइनस कर दे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +7 अयोटा आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है 3z1 प्लस 2z1 और इसका यहाँ पे क्या लिया गया है मॉड लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉरी कंजुगेट है, यहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट इधर मॉड लेते हैं दोनों तरफ 3z1 प्लस 2z1 ये इसका कॉन्जुगेट मॉड आ गया जी। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 10 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट मॉड हमारे पास किसके बराबर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और साथ में इसका क्या होता है अंडर रूट होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ए है और ये प्लस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या है 7 और यहाँ पर इसका ये क्या आ गया स्क्वायर आ गया जी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 100 जमा 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और ये इसका आ गया साथ में अंडर रूट। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा